नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, मैंने आपसे टेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस की बात की थी, उसका बेसिक हम लोगों ने कर लिया था और उस पर बेस एग्जाम में आने वाले दो तरीके के क्वेश्चंस के बारे में भी हमने चर्चा की थी। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे डबल एक्शंस की लास्ट वीडियो में बात की थी और सारे के सारे डबल एक्शंस आपको पढ़ा दिए थे। मैंने आपसे कहा था वहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और सारी तैयारी उसकी करके रखनी है। चलिए दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में आगे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की हम और बात करते हैं, जो फिर वापस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तरीके के क्वेश्चंस की बात की थी और वो कौन से थे? कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। मैंने आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की थी। तो दोस्तों, एक बार मैं उसको आपको रिकॉल करा रही हूँ और वही चीज़ सिंपल पास्ट टेंस में भी यूज़ होती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये मेरा थर्ड पॉइंट जो एग्जाम में आने जैसा है। मैं किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस बताया था तब उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे। वो पॉइंट्स क्या थे दोस्तों? कि सबसे पहले एक तो आपको जो चीज़ रिकॉल करनी है वो है कि कंडीशनल वर्ड को ढूंढना है। जब आपने कंडीशनल वर्ड ढूंढ लिया तो उसको बाद आपको ढूंढनी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कंडीशनल वर्ड जिस सेंटेंस में होता है उस सेंटेंस के साथ कौन सा टेंस आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो उसके आगे वाला सेंटेंस लिखा होता है वहाँ आपने यूज़ किया था फ्यूचर टेंस। मैं एक बार आपको वो एग्जाम्पल फिर से रिकॉल करा रही हूँ कि अगर बाय चांस मैं ये लिखूँ कि इफ़ यू स्टडी यू विल पास, ये हमने दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि कंडीशनल वर्ड होगा, इस कंडीशनल वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और जो आगे वाला सेंटेंस होगा वहाँ पे फ्यूचर टेंस होगा। आपको याद आई क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ से हम अब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। कौन से टेंस के लिए? सिंपल पास्ट टेंस के लिए। दोस्तों, इस सिंपल पास्ट टेंस को आप कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट का था इसलिए आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया। क्या ये सेंटेंस पास्ट का नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है। और जब ये सेंटेंस पास्ट का कहलाएगा तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी दोस्तों, या ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा? ये सिंपल पास्ट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में चेंज कर रही हूँ। देखो कैसे? कंडीशनल वर्ड तो अब भी वही आएगा, इसमें से कोई बदलाव नहीं। कंडीशनल वर्ड में कौन सा टेंस, कौन सा प्रेजेंट, कौन सा पास्ट, ठीक है? तो कंडीशनल वर्ड तो हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं करेंगे। क्या सब्जेक्ट का पास्ट और प्रेजेंट से कोई लेना देना है? नहीं है, ठीक है? सब्जेक्ट तो वही रहता है। चेंज क्या होगी? सिर्फ आपकी वर्ब या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये स्टडी का दोस्तों पास्ट में क्या हो जाएगा? स्टडीड। क्या हो जाएगा? स्टडीड। आगे चलते हैं, फिर वापस ये यू का यू ही रहेगा। विल का क्या हो जाएगा? वुड। और चाहे आप विल बोलो चाहे आप वुड बोलो, दोनों के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यू वुड पास। क्या कहा मैंने? कि आपको आगे वाले सेंटेंस में आपका जो प्रेजेंट में वर्ब लिखी थी उसे आपने किस में तब्दील कर दिया? पास्ट के अंदर। आप आगे चले, आपने फ्यूचर के अंदर एक मॉडल का इस्तेमाल किया था। अगेन उस मॉडल का प्रेजेंट था प्रेजेंट टेंस में, आपने क्या करा? उसका पास्ट कर दिया पास्ट टेंस में। अब चाहे मॉडल प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, उसके आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। इज इट क्लियर? अब दोस्तों, इन सेंटेंसेस की हिंदी की बात अगर हम करें तो अगर मैं सेंटेंस ये बोलूँ प्रेजेंट वाला कि इफ़ यू स्टडी यू विल पास, जैसे कि अभी आप लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको ये सेंटेंस बोल सकती हूँ कि यदि तुम पढ़ते हो, मतलब टाइम टू टाइम अच्छे से तैयारी करते हो, तो यदि तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे।
लेकिन बाय चांस अगर आपकी एज निकल गई, आपके सारे एग्जाम्स चले गए, सब कुछ गए और आप फिर भी पास नहीं हुए, तो मैं आपसे क्या कहूँगी, तुम पढ़ते तो पास होते ना, तुम पढ़े थे क्या? तो यदि तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, ना तो तुम पढ़े ना तो तुम पास हुए। तो यानी जो भी आपकी प्रेजेंट की कंडीशन चल रही है, अगर आप उसमें पास नहीं होते हो तो जब आपका चला जाएगा टाइम, तब मैं आपसे यही कहूँगी कि इफ़ यू स्टडीड यू वुड पास। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंसेस प्रेजेंट में भी लिखे जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप शर्त प्रेजेंट में लगाओ, और अगर टाइम खत्म, अब आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रो सकते हो, तो फिर आप इसे पास्ट में भी लिख सकते हो। तो कंडीशनल सेंटेंस दोनों दोस्तों हमने प्रेजेंट में भी पढ़ लिया और पास्ट में भी पढ़ लिया। तो यहाँ से भी हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन निकल के आता है। क्या चेक करनी थी आपको? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कब? कंडीशनल वर्ड के साथ। पास्ट टेंस चेक कर लिया, और पीछे क्या चेक करना था? मॉडल की सेकेंड फॉर्म, यानी विल है तो वुड, कैन है तो कुड, शैल है तो शुड, मे है तो माइट, तो पास्ट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, चाहे शैल हो, चाहे विल हो, चाहे वुड हो, चाहे शुड हो, चाहे माइट हो, चाहे मे हो, सबके बाद आती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। और चले दोस्तों आगे, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है सिंपल पास्ट टेंस से दोस्तों। वो कौन सा सेंटेंस है? सपोजिशनल। अब ये क्या भला आ गई? सपोजिशनल सेंटेंसेस। अब दोस्तों ये सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं? सपोजिशनल सेंटेंसेस मतलब काल्पनिक वाक्य। कौन से वाक्य? काल्पनिक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंसेस जो सच नहीं हो सकते, या ये कहूँ कि उनके सच होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। क्या कहा मैंने? ऐसे वाक्य जो सच नहीं हो सकते, सिर्फ कल्पना मात्र ही है, या फिर उनके सच होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई। देखिए दोस्तों, कितनी बार हम टीवी पे जो सीरियल्स देखते हैं उससे पहले भी लिखा हुआ आता है, एक स्लाइड आती है और उस स्लाइड पे लिखा होता है ये धारावाहिक काल्पनिक है, इसके सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है, यदि ये किसी तथ्य से पाया जाता है तो फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, ऐसा लिखा हुआ होता है। इसका मतलब वो क्या मान के चलते हैं कि जो स्टोरी हमने ली है वो काल्पनिक है। बाय चांस अगर कोई 1000-2000 में से एक स्टोरी किसी रियल स्टोरी से मैच हो भी जाए तो उन्होंने एक लाइन लिख दी कि वो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। तो वैसे मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, यहाँ वही सेंटेंसेस लिखे जाते हैं जो किस श्रेणी में आते हैं? काल्पनिक की श्रेणी में आते हैं। फिर भी अगर ये सच हो गए तो फिर वापस ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। इज इट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सपोजिशनल सेंटेंसेस लिखे जाते हैं ना, इनको लिखने का तरीका भी अलग होता है। वो तरीका कैसे है? जैसे आपने कितनी बार या आप में से बहुतों ने स्कूल टाइम्स में ऐसे लिखे होंगे, तो तब आते थे ये ऐसे, काश मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, या फिर काश मैं देश को चला सकता होता। कुछ भी वर्ड जो आप काश को लेकर बोलते हो, काश ऐसा हो जाता, काश ये हो गया होता, काश ये हो जाता, तो ये दोस्तों काश ये हो जाता, काश ये हो गया होता, ये सब चीज़ें इसका मतलब अब नहीं हो सकती, तभी आप काश लगा कर बोल रहे हो। तो यानी ये वही मात्र सेंटेंसेस हैं जो काल्पनिक हैं। आपने कल्पना की थी काश ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ना तो ऐसा हुआ और ना अब आप ऐसे करने जैसे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, काश मैं प्रधानमंत्री होता, आई विश I were the Prime Minister of India। क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल? I wish I were the Prime Minister of India। दोस्तों ये सेंटेंस काल्पनिक है। अब ये काल्पनिक कैसे है वो तो आपको हिंदी समझ में आ गई कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अब जब आपने ये लाइन बोल दी, इसका मतलब आप भारत के प्रधानमंत्री अब नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकता? अब भाई बन तो देखो हर कोई सकता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कैसे नहीं हो सकते? माइट भी आपकी एज निकल गई, या फिर माइट भी आप उतने पढ़े लिखे नहीं हो, उतनी नहीं संभाल सकते, आप में उतना ज्ञान नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, तो अब आप नहीं बन सकते। और फिर भी ये वाक्य आपने कौन से टेंस में लिखा है? काल्पनिक वाक्य में लिखा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये है, आई वर।
देखो दोस्तों, यहाँ पर ये वर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये वर हेल्पिंग वर्ब होती तो आप बहुत अच्छे से कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जानते हैं कि वॉज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, और यहाँ पर मैंने ऐसा कोई वर्ब नहीं लिखा जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म हो। मैंने तो डायरेक्ट नाउन लिखा है कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब आप ये सोच पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वर क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है दोस्तों? मेन वर्ब का। और आप जानते हैं ये वर्ब किसकी सेकंड फॉर्म है? ये दोस्तों वर्ब खुद सेकंड फॉर्म है। कौन से टेंस में लगाया आपने? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ब खुद सेकंड फॉर्म है। किसकी? बी की। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी खुद होता है। एक बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर, ये सुनी होगी आपने। और बी की सेकेंड फॉर्म होती है दोस्तों वॉज वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? बीइंग। आगे आप खुद इंटेलिजेंट है, आपको खुद को फॉर्म्स पता है। तो बी की सेकेंड फॉर्म दोस्तों मैंने क्या लिखी है? वॉज एंड वर। तो ये खुद सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर ये वर हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है। किसका काम कर रही है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। यहाँ वर क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये सेंटेंस सपोजिशनल है। अब बात आती है एक और इम्पोर्टेंट। एक तो खत्म हो गई कि यहाँ पे वर्ब क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है। किसकी सेकेंड फॉर्म है? बी की सेकेंड फॉर्म है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है दोस्तों कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने यहाँ आई के साथ वर लगाया है। आई तो प्लूरल है, मैम ही ने बताया था, है ना। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था आई हर जगह प्लूरल नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है। देखो दोस्तों, आप ध्यान रखें ये सेंटेंस सपोजिशनल है। सपोजिशनल सेंटेंस में चाहे आई आ जाए, चाहे ही आ जाए, चाहे शी आ जाए, कुल मिलाकर मैं ये कहूँ, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सपोजिशनल वाक्य में सिर्फ किसकी बात हो रही है? सपोजिशनल सेंटेंसेस की। सपोजिशनल सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो या भले ही प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, मेन वर्ब हमेशा ही वर ही आएगी। आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे, ही विशेस ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगेन आई एम रिपीटिंग दोस्तों, सपोजिशनल सेंटेंसेस में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी? कि एक काल्पनिक वाक्य है, तो यहाँ पर आपने वर को एज अ मेन वर्ब यूज किया है, और ये किसकी सेकंड फॉर्म है? बी की। दूसरी बात, यहाँ पे वर ही आएगा, मैंडेटरी है। चाहे आपका सब्जेक्ट, जो वर्ड से पहले लिखा है उस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ही के साथ भी वर, शी के साथ भी वर, आई के साथ भी वर, दे के साथ भी वर। ये वर पहचान है सपोजिशनल सेंटेंसेस के। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जितनी भी बार यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इन्होंने ये वर वाली जो जगह है ना, यहीं पे ही फिलर छोड़ा है, और आपको ये वर ही चुनना पड़ रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम बार यहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो मेन वर्ब से रिलेटेड ही आया है, कि उन्होंने जो फिलर छोड़ा था वो मेन वर्ब पे ही छोड़ा था, और आपको वहीं से वर्ब को छांटना था। मैंने क्या कहा है? यहाँ पे मेन वर्ब का काम सिर्फ वर्ब ही करता है और कोई नहीं। तो ये एक सपोजिशनल सेंटेंसेस का फंडा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज़ की, सिंपल पास्ट टेंस में। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था परफेक्ट टेंस की एक पहचान, और वो पहचान थी सिंस और फॉर। सिंस कब आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी जब आप समय को नहीं बदलते। मैंने कहा था सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब वो मॉर्निंग कभी बदल रहा था क्या? नहीं। सिमिलरली आप सिंस के साथ साथ फॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर में क्या ध्यान रखना था कि टाइम चेंज हो रहा था। तो कुल मिलाकर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या थी? सिंस और फॉर। लेकिन दोस्तों ये सिंस का मतलब एक ही नहीं होता है, ये सिंस और जगह भी यूज़ होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एरर और बता रही हूँ एग्जाम की, जो फिर वापस सिंपल पास्ट टेंस से ही निकल के आती है। वो एरर क्या है दोस्तों? कि आप सिंस के बाद में ही टाइम बोलते हैं। सिंस मॉर्निंग ही बोलोगे, सिंस 2000 ही बोलोगे,
सिंस लास्ट ईयर, सिंस पास्ट ईयर। तो अगर आपने अपने सेंटेंस में सिंस के बाद टाइम बोला है, देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर आपने सेंटेंस में सिंस के बाद में टाइम बोला है तो डेफिनेटली ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, परफेक्ट टेंस का। क्या कहा है मैंने दोस्तों कि यदि आपने सिंस के बाद में टाइम बोला है तब तो डेफिनेटली वो सेंटेंस किसका है, परफेक्ट टेंस का। लेकिन मैं एक एग्जांपल लिख के बता रही हूं, ठीक है। 3 years, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत एरर आती है और क्योंकि बहुत छोटा सा पॉइंट है तो बच्चे से स्किप कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं अरे ये क्या हो गया सिंस के साथ। तो 3 years have passed since I met him। क्या बोला है मैंने, 3 years have passed since I met him। दोस्तों सेंटेंस में बिल्कुल सिंस आ रहा है, लेकिन आप मुझे देख के बताएं क्या मैंने यहां पर सिंस के बाद टाइम का यूज किया है, क्या आई मेट हिम में टाइम है, क्या नहीं है। तो दोस्तों अगर सिंस के बाद टाइम है तब तो मैंने क्या बोला है, परफेक्ट टेंस मैंडेटरी है। लेकिन अगर सिंस के बाद टाइम नहीं है, यानी आपको कोई टाइम गिवन नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे आप सिंस के बाद हमेशा 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 वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। मैंडेटरी, मैंडेटरी है। क्या बोला मैंने, या तो सिंस के बाद टाइम, देखो सिंस के पहले टाइम हो उससे मुझे मतलब नहीं। आप बोलेंगे मैम सेंटेंस में टाइम तो है ही, 3 years बोल तो रखा है, लेकिन वो क्या सिंस के बाद में बोल रखा है क्या, नहीं, सिंस से पहले है। तो सिंस के पहले तो कितना भी टाइम बोलो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो टाइम सिंस के बाद चाहिए था। अब अगर आपने सिंस के बाद टाइम दिया है तो मैं परफेक्ट लगाऊंगी, नहीं दिया तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कौन सा टेंस लगा दूंगी, पास्ट टेंस, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगी, सेकेंड फॉर्म। आप देख सकते हैं सिंस आई मेट, मीट की सेकेंड फॉर्म होती है, मीट मेट मेट। इज इट क्लियर। तो दोस्तों ये सिंस की एरर आपको बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। एरर स्पॉटिंग में कितनी बार आई है कि उन्होंने सिंस के बाद में टाइम नहीं है फिर भी परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लिया, आई हैव मेट हिम लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना था, टाइम नहीं है तो फिर काय का परफेक्ट टेंस, फिर तो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे सिंपल पास्ट टेंस से जो रेगुलरली एग्जाम्स में आ रहे हैं और यहाँ से एरर स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस है टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक तो परफेक्ट टेंस से आते हैं और एक सिंपल पास्ट टेंस से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों अब आगे और चलते हैं एक और टेंस की तरफ, छोटा ही है इसलिए हम ले लेते हैं। ये कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस। किसका कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का। तो यहाँ लिख देती हूं मैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों जल्दी से इसका बेसिक अगर हम देखें तो आप जानते हैं इंग्लिश का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो आपके पास दो हैं, डोंट वरी। सिंपल पास्ट टेंस में एक थी सिर्फ डिड, बाकी यहाँ आपके पास दो हैं, एक वॉज और एक वर। अगर आप सिंगुलर की बात करें तो आपके पास वॉज है, अगर आप प्लूरल की बात करें यानी बहुवचन की बात करें तो आपके पास वर है। दोस्तों यहाँ वर्ब के साथ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। तो कंटीन्यूअस टेंस में आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो क्या बोलूंगी इसकी इंग्लिश, ही वॉज, सिंगुलर है ना, तो ही वॉज लगाओ वर्ब के अंदर आईएनजी, ही वॉज प्लेइंग। दोस्तों इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ, ही वॉज नॉट प्लेइंग। इंटरोगेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, वॉज ही प्लेइंग,
और अगर नेगेटिव इंटेरोगेशन बनाओगे तो दोस्तों वॉज ही नॉट प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉज वर, सिंगुलर के लिए क्या है वॉज, प्लूरल के लिए क्या है वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी। देखो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप खुद छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं और उनकी इंग्लिश करने की कोशिश करें। टेंस अब आपको धीरे धीरे समझ आ ही रहा होगा, तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन सेंटेंस को बनाएं और उसकी इंग्लिश करें। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी। मैं तो अपनी मेहनत कर ही रही हूँ, आपको भी अपनी मेहनत रेगुलरली करनी है, छोड़ना नहीं है इसे। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ कंटिन्यूअस टेंस से आने वाले क्वेश्चंस की। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है डिमांड में, बट फिर भी आता तो है ही। ठीक है दोस्तों, तो ये कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था कि ये टेम्पररी टेंस है, टेम्पररी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो वैसे ही अगर वो पास्ट में चला जाए, बच्चे खेल रहे थे, यहाँ काम चल रहा था, बच्चे सो रहे थे, मैं सो रहा था, तो यानी कि अब आप सो चुके, उड़ गए हो, है ना। तो अगर आप टेम्पररी एक्शंस कोई पास्ट में कहना चाह रहे हो तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आने वाला मैंडेटरी क्वेश्चन क्या होता है। देखो दोस्तों, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती है। ये प्रेजेंट की बात भी कर रही हूँ और ये पास्ट की बात भी। जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब मैं धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ, या मैं धीरे धीरे गरीब हो रही हूँ, या मैं धीरे धीरे अमीर हो रही थी, या मैं धीरे धीरे गरीब हो रही थी। अब ऐसा तो नहीं ना मैं आज बहुत अमीर थी, कल सुबह उठी तो एकदम फकीर, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो आप धीरे धीरे जब किसी बात को करते हैं, जैसे कि सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहा है, सूरज धीरे धीरे उदय हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि सूर्य उदय शुरू हुआ और ये लो हाथों हाथ बिल्कुल सेंटर में आसमान में, नहीं, वो धीरे धीरे उदय होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब आप किन्हीं भी चीज़ को धीरे धीरे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए बोलते हैं तो दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्पररी एक्शन है। कैसे है टेम्पररी? जैसे मान लो मेरे पास आज 100 रुपये है, कितने रुपए हैं? 100 रुपये। अब वो कल बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, तो मान लो वो कल 100 से 200 हो गए, तो जो 100 रुपये मेरे पास थे वो तो सिर्फ आज के लिए थे, टेम्पररी, कल तो 200 हो गए, फिर वापस परसों 300 हो गए, तो वो 200 रुपये कल तक के लिए टेम्पररी हैं, उसके बाद वो भी चेंज। तो धीरे धीरे जब कोई चीज़ बढ़ती है या कम होती है तो वो डेफिनेटली टेम्पररी होती है, और ऐसी चीज़ों को हम हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। अगर वो प्रेजेंट में चल रही है तो प्रेजेंट में लिखो, अगर वो हो चुकी है तो पास्ट में लिखो। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूँ कि आई एम बिकमिंग richer and richer, यानी मैं अमीर पे अमीर होती ही जा रही हूँ। एक और बात दोस्तों, देखो पहली बात तो आपको टेंस से समझ आ गया कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये टेम्पररी एक्शन है। आज अमीर कम हूँ, कल और ज़्यादा होंगी, फिर और ज़्यादा होंगी, फिर और ज़्यादा होंगी, एकदम ये चीज़ ग्रो करती जाएगी, तो ये टेम्पररी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव आपने यूज़ किया है वो 2 बार यूज़ होता है, रिचर एंड रिचर, पुअरर एंड पुअरर, 2 बार। और दूसरी बात, 2 बार यूज़ होने के साथ साथ मैंने यहाँ रिच नहीं लिखा है, रिचर लिखा है, पुअर नहीं बोलूँगी, पुअरर बोलूँगी, यानी आपको ER भी जोड़ना है। ठीक है, तो पहली बात तो टेंस कंटिन्यूअस है, दूसरी बात एडजेक्टिव 2 बार, और तीसरी बात ER ज़रूर जोड़ना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मान लो मैं हो रही थी अमीर, अब नहीं हूँ, अब तो हो चुकी जितनी होनी थी, तो मैं पहले हर रोज़ अमीर हो रही थी, दिन प्रतिदिन अमीर होती ही जा रही थी, मुझे पास्ट में बोलना है, तो मैं वही बात है, इस आई को क्या लिख दूंगी, आई वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। तो दोस्तों जब आप ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो टेम्पररी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को यहाँ मैं लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंटली जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है वो यूज़ होता है जब आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सेंटेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर दोस्तों? यहाँ पर एक विशेष बात और ध्यान रखनी है, मैं स्टार बनाकर लिख रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को सिंगुलर माना गया है, यू तो है ही प्लूरल, बट आई को क्या माना गया है? सिंगुलर।
पहली बार आया है कि आई सिंगुलर है। आपको याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आई के लिए स्पेशली एक रिजर्व हेल्पिंग वर्ब थी एम, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आई को सिंगुलर माना गया है यानी वॉज। यू तो मैंने आपको बताया कि था पूरी ग्रामर में क्या है, प्लूरल। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि आपको हो सकता है वो फिलर में ये दे दे आई एम बिकमिंग रिचर, एरर स्पॉटिंग में दे दे। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि एडजेक्टिव 2 बार लगाने, रिचर एंड रिचर। फिर आपको ये भी ध्यान होना चाहिए एडजेक्टिव में ER लगाना है। और तीसरी बात आपको ध्यान होना चाहिए टेम्पररी है तो टेंस कौन सा आएगा, कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? एक और पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं दोस्तों, वो पॉइंट है कि जब भी आप हैबिट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, हैबिट्स की। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बताया था कि अगर वो हैबिट्स प्रेजेंट में तो आप प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, अगर वो हैबिट्स पुरानी थी तो आप पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। मैं देखो यहाँ फिर हैबिट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, ये हैबिट्स कैसी हैं, ये हैबिट बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें जो आप करा करते थे जो कि दूसरों को परेशानी देती थी। जब भी आप बुरी आदतों की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये बुरी आदतें भी कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखी जाती हैं। वैसे तो आदतें परमानेंट मानी जाती हैं, लेकिन क्या है, ग्रामर ये कहती है कि जो बुरी आदतें हैं वो इंसान एक ना एक दिन छोड़ देगा। ये नहीं पता कब छोड़ेगा, पर ग्रामर ये मान के चलती है कि वो छोड़ देगा। और जब वो उस दिन छोड़ देगा तो वो परमानेंट कहाँ से हुई, टेम्पररी हुई ना। मान लो कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीना शुरू करता है, तो जिस दिन से उसने सिगरेट पीना शुरू किया उस दिन से वो उसकी आदत बन गई, लेकिन ये आदत तो बुरी आदत है। अब ग्रामर क्या बोलती है कि अगर उसने आज सिगरेट पीना शुरू किया है तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कभी ना कभी तो कोई एक दिन आएगा जब वो सिगरेट छोड़ देगा। तो छोड़ देगा, तो इसलिए ग्रामर क्या कहते हैं कि हैबिट क्या हो गई, ये हैबिट हो गई बैड हैबिट। और कौन से टेंस में लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, ही वॉज स्मोकिंग, अब आगे और इसे कंटिन्यू कर सकते हो, इन सो एंड सो टाइम, टाइम लिख दो, कब करा करता था वो आप आगे मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम में बहुत रेयर ही क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया है, वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था कि जब आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते हो तब आपको डेफिनेटली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। देखो दोस्तों हमारे प्रेजेंट के सारे टेंस हो गए हैं, पास्ट में मैं आपको पास्ट सिंपल बता चुकी हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस भी बता चुकी हूँ। हालांकि कौन सा टेंस कब लगाना है ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब पढ़ा हुआ व्यर्थ है। दूसरी बात, वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहना है ताकि आपको हर चीज़ बार बार रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आगे आपको इंग्लिश में और क्या चीज़ है जो चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर वापस मुलाकात करते हैं टेंस के आगे की क्लासेस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।